को बतला रहे थे कि सहकारिता विभाग से जुड़ जाइए, सब समस्या का समाधान सहकारिता विभाग आपका निवारण करेगा। हाँ, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं भाभी जी, विटोकन भाई। सहकारिता विभाग से जुड़ने के बहुत फायदे हैं। सहकारिता विभाग द्वारा एक नहीं अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें से एक है खाद्यान्न अधिप्राप्ति योजना। जी, खाद्यान्न अधिप्राप्ति योजना। इस योजना के तहत किसानों के फसल के पैदावार का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो और साथ ही साथ आपात बिक्री यानी कि डिस्ट्रेस सेल से भी बचाने में खाद्यान्न अधिप्राप्ति योजना का बहुत बड़ा योगदान है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा बिहार राज्य फसल योजना भी तो है। हाँ, बिहार राज्य फसल योजना, इस योजना को बिहार सरकार के द्वारा 2018 में लागू किया गया था। अब जो किसान भाई बंधु बिहार राज्य फसल योजना से निबंधित रहेंगे, वैसे किसानों का फसल अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है किसी भी कारणवश या फिर नुकसान हो जाता है, तो वैसे किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और साथ ही साथ अगले फसल के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। यानी कृषि को व्यवसाय के रूप में जोड़ने के लिए बिहार राज्य फसल योजना का मुख्य योगदान है। इतना ही नहीं, देखिए, आप रैयत किसान हो अथवा गैर रैयत किसान हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सहकारिता विभाग के द्वारा चलाई गई जितनी भी योजनाएं हैं वो सब तरह के किसानों के लिए लाभकारी है। चाहे आप अपने जमीन पे खेती करते हो अथवा बटैया लेके करते हो, सभी तरह का लाभ हर तरह के किसानों को मिलेगा। एक ऐसी योजना भी है जो खासकर उन किसानों के लिए है जो सब्जी का उपज करते हैं। इसको कहते हैं बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना। इसमें सब्जी उत्पादक किसानों को उचित मूल्य दिलाना और साथ ही साथ ग्राहकों को यानी खरीदारों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण सब्जी का आपूर्ति करवाना बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का मुख्य कार्य है। समझे कि नहीं? तो आपको इस तरह का लाभ लेना है तो सहकारिता विभाग से पैक्स के माध्यम से जुड़कर रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बड़ा ही लाभकारी है किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए। अब देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की स्थापना की गई है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार ने क्या किया है कि ग्रामीणों को उनके ही क्षेत्र में, उनके इलाके में जेनेरिक दवाएं अब उपलब्ध कराती है। अब जेनेरिक दवा क्या होता है? आमतौर पर बीमार पड़ते हैं तो हम लोग मेडिकल स्टोर से जाकर महंगी महंगी दवा खाते हैं, तब जाकर के ठीक होते हैं। जेनेरिक दवा बहुत सस्ती होती है और हर तरह के बीमारी में उपयोगी भी होती है। तो जेनेरिक दवा का इस्तेमाल आप करेंगे तो आपका खर्चा भी कम लगेगा और आप बहुत ही कम खर्चे में स्वस्थ भी हो जाएंगे। तो पैक्स से जुड़ के रहना है, इन तमाम चीजों का लाभ लेना है तो पैक्स से जुड़ के रहना है। पैक्स में भी अब बहुत तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। आपको आधार कार्ड नामांकन करवाना है, पैन कार्ड बनवाना हो, बैंक खाता हो, बीमा हो, यहाँ तक कि हम लोगों को अगर कहीं दिल्ली, बम्बई, मद्रास या विदेश जाना होता है तो हम लोग जाते हैं सीधा कहाँ, टाउन में जाना पड़ता है बस टिकट के लिए, ट्रेन टिकट के लिए, हवाई जहाज के टिकट के लिए। आने वाले समय में अब पैक्स में ही ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। गांव में रह के सारा तरह का सुविधा प्राप्त कर सकते हैं और तो और पैक्स में आप सदस्यता भी हासिल कर सकते हैं। पैक्स के खुद आप सदस्य भी बन सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवेदन करने के पश्चात आप सदस्य बन पाएंगे। तो ये सब तरह की चीजों का लाभ आप उठा पाएंगे। इतना ही नहीं, किसान भाइयों के लिए, बंधुओं के लिए अब 50% अनुदान के साथ मशीन वगैरह भी दिया जा रहा है। खेती बाड़ी करने के लिए उपकरण भी दिया जाएगा, समझे कि नहीं? और वो भी न्यूनतम ब्याज दर पे। तो ये सभी चीजों का लाभ उठाना है तो सहकारिता विभाग की योजनाओं का लाभ उठाना है तो पैक्स से जुड़ के रहना है। साथ ही साथ आप कृषि करने के लिए अगर आप ऋण चाहिए तो सहकारी बैंक अब हर जिला में खुल गया है। वहाँ पे आप फसल के लिए, चाहे आप खाद हो, बीज हो, सिंचाई हो, मशीन हो, इसके लिए आप ऋण प्राप्त कर सकते हैं न्यूनतम ब्याज दर पे। लेकिन याद रखें, जब भी बैंक से आप कर्ज लें
तो उसको आप समय अनुसार उसको वापस भी करें, ताकि बैंक में आपकी जो छवि है, आपका जो क्रेडिट है वो बना रहे, ताकि अगले फसल पे फिर बैंक आपको ऋण दे, खेती बाड़ी करें, आप अपना मुनाफा कमाते रहें और गांव समाज में तरक्की करते रहें। भाभी जी, बहुत तरह की योजनाएं हैं किसानों के लिए। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मछली पालन का व्यापार करें, तो